नरेश, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश। और इंग्लिश में आज का टॉपिक है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है देयर और दूसरा होता है इट। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम देयर का, आज की वीडियो में देयर का यूज़ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि देयर का कहाँ कहाँ प्रयोग पॉसिबल है और कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं होता है। इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि देयर का प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए। ये तो बताएंगे कहाँ पर करना चाहिए, लेकिन ये भी बताया जाएगा कि किस जगह पर हमें देयर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट नियम देखते हैं, देयर का प्रयोग कहाँ करना चाहिए हमें। जिन वाक्यों में किसी चीज़ का या वस्तु का होना पाया जाए या ना होना पाया जाए तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करेंगे। किसी भी सेंटेंस में किसी का होना या ना होना मेन चीज़ होती है, किसी का होना या ना होना। तो ऐसा कुछ बताया गया या तो कोई चीज़ उसमें हो, किसी की मौजूदगी या ना मौजूदगी को दर्शाया गया हो किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करेंगे। देयर का प्रयोग देयर का प्रयोग किया जाता है। देयर का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है और जो देयर का यूज़ जो होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट होता है बट वो स्टार्टिंग में नहीं आता है, सिर्फ जो रियल सब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद आता है, और वर्ब भी देयर के अनुसार नहीं आती है। जो वर्ब आती है वो रियल सब्जेक्ट के अनुसार आती है, देयर के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे लिखा है वर्ब का प्रयोग देयर के अनुसार नहीं किया जाता है, तो जो रियल सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसी के अनुसार देयर का यूज़ इसमें किया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं उसको देखते हैं। कक्षा में एक लड़का है, पहला एग्जांपल है कक्षा में एक लड़का है। इट मीन्स यहाँ किसी का होना या ना होना तो पता ही है, मालूम प्रतीत हो रहा है किसी चीज़ का होना। एक लड़का है कक्षा में, किसी की मौजूदगी और ना मौजूदगी इसमें आपको मालूम पड़ रही है कि नहीं है। अगर है तो इसमें देयर का यूज़ होगा, और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा इसमें सब्जेक्ट नहीं, लेकिन हम रियल सब्जेक्ट इसको लड़के भी मानते। कौन है कक्षा में? लड़का है। ठीक है ना। और एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें, देयर का यूज़ जब हम करते हैं तो वो सिर्फ इनडेफिनेट सब्जेक्ट के लिए करते हैं, डेफिनेट के लिए नहीं करते हैं। एक लड़का है, किसी नाउन के पहले इनडेफिनेट आर्टिकल आया एक, मतलब आ, तो ऐसे के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। वो आगे चल के इसको भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल क्या है, किसी की मौजूदगी और या ना मौजूदगी बताई जा रही है इसमें, तो देयर का यूज़ करेंगे ऐसे वाक्यों में। तो देयर, एक लड़का है तो इज, देयर इज अ बॉय इन द क्लास, देयर इज अ बॉय इन द क्लास। तो इस तरह से हो जाएगा। आकाश में बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, आकाश में बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, तो चिड़ियों की आकाश में मौजूदगी या ना मौजूदगी दर्शाई जा रही है इस सेंटेंस में, है ना। तो देयर बहुत सारी, तो आर आएगी, देयर आर मैनी, बहुत सारी मैनी बर्ड्स कहाँ पर हैं? आकाश में, इन द स्काई। फुल स्टॉप। नदी में मगरमच्छ है, नदी में किसी का होना या ना होना पाया जा रहा है ना। नदी में मगरमच्छ है, तो देयर आर, सॉरी एक ही है, तो देयर इज अ क्रोकोडाइल इन द रिवर, देयर आर क्रोको, नदी में मगरमच्छ है, तो देयर इज, नदी में, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है, नदी में मगरमच्छ है,
तो इसे बनाएंगे देयर इज अ क्रोकोडाइल इन द रिवर। तो देयर इज अ क्रोकोडाइल इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, पेन में स्याही नहीं है। पेन में स्याही नहीं है, तो यहाँ पे किसी चीज़ का होना या ना होना, देयर इज नो इंक, नो इंक इन द पेन। ठीक है, देयर इज नो इंक इन द पेन। चाय में चीनी नहीं है, देयर इज नो शुगर इन द टी। ठीक है ना, किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जा रहा है इसमें। इन दोनों सड़कों पर गाड़ियां नहीं हैं। लॉकडाउन के दौरान क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी गाड़ियां नहीं हैं सड़कों पर, तो इसलिए तो देयर आर नो कार्स ऑन द रोड इन दोनों की हो जाएगी इन दीज डेज। ठीक है ना, देयर आर नो कार्स ऑन द रोड इन दीज डेज। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट में क्या है, तो इंडेफिनिट सब्जेक्ट के साथ हम देयर का यूज़ करते हैं। इसमें ऐसा लिखा, हेडिंग क्या लगी इसमें, इंडेफिनिट सब्जेक्ट के साथ देयर का प्रयोग करते हैं। अब इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, ऑब्वियसली आ रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट हमने किया बताया है। इसमें वो सारे नाउन्स होते हैं जिनके पहले आर्टिकल लगा हो, इंडेफिनिट आर्टिकल लगे हों। ठीक है, ऐसे नाउन जिनके पहले ए एन का यूज़ हुआ हो वो सारे इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और जिसके आगे नो आर्टिकल हो, मतलब कोई आर्टिकल नहीं, वो भी इंडेफिनिट होते हैं। और इंडेफिनिट डिटरमाइनर यानी कि उन नाउन से पहले सम हो, कोई भी नाउन है उनके पहले एनी हो, नो हो, अ लिटिल हो, अ बिट, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ एंड एटसेट्रा। तो ऐसे वर्ड्स हों किसी नाउन के पहले, जैसे एक तो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल हो, आर्टिकल मतलब कौन कौन से, ए एन, और नो आर्टिकल जिसमें दा न लगा हो, ए एन न लगा हो, तब भी हम उनको इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट सब्जेक्ट मान लेते हैं, होता है वो। और जिन नाउन्स के पहले सम, एनी, नो, अ फ्यू, लिटिल, अ लॉट ऑफ एंड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हों तो क्या है, किसी नाउन के पहले, तो वो हो जाता है इंडेफिनिट सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे समबडी, नथिंग, एनीबडी, समथिंग, नो वन, एनीथिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये सभी चीज़ें इंडेफिनिट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आती हैं। आपको समबडी दिख जाए, नथिंग दिख जाए, एनीबडी, समथिंग, नो वन, एनीवन, ऐसी चीज़ें आपको दिखें, ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाए, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और इन्हीं को हम इंडेफिनिट सब्जेक्ट बोलते हैं। जिन नाउन के पहले सम, एनी, नो एंड अ फ्यू, अ लिटिल ऐसे आ जाए तो वो भी इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं। और इंडेफिनिट आर्टिकल मैंने पढ़ा दिए हैं, तो इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का यूज़ हुआ जिन नाउन के पहले, तो वो भी इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे इंडेफिनिट सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब हमें देयर का यूज़ कहाँ करना है, जहाँ इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम देयर का यूज़ करते हैं, उन सेंटेंसेस में हम देयर का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया हो किसी चीज़ का होना या ना होना तो हर सेंटेंस में होगा। ठीक है, कुछ विशेष अलग से होते हैं स्पेशल सेंटेंस, उनको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, उनके लिए अलग टॉपिक है तो उसको भी बताएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस में, ज़्यादा सेंटेंसेस में किसी चीज़ का होना या ना होना ही देयर का यूज़ होता है। ठीक है, इन सभी के साथ देयर का प्रयोग करते हैं, ऐसा तो बता ही चुके हैं। चाय में कुछ चीनी है, अब देखिए तो किसी चीज़ का होना या ना होना तो इसमें है ही। अब इंडेफिनिट डिटरमाइनर आ रहा है, कुछ मतलब सम मैंने बताया इंडेफिनिट डिटरमाइनर था, तो चीनी क्या हो जाएगी, पूरा ये सब्जेक्ट है इसका, मतलब इसमें ये सब्जेक्ट मानते हैं, है ना, इसको ये सब्जेक्ट मानते हैं। चाय में कुछ चीनी है,
तो इसमें किसी चीज़ का होना या ना होना है। इसके पहले इंडेफिनिट सम मतलब कुछ का मतलब सम होता है, तो पहले से बना दे देयर इज सम सुगर इन द टी, चीनी में चाय में कुछ चीनी है। देयर इज सम शुगर इन द टी, तो किसी नाउन के पहले ये सम आ गया, ठीक है, नाउन के पहले सम आ गया। तो मैंने क्या बताया था, किसी नाउन के पहले सम, अ लिटिल, है ना, एनी, नो, ऐसी चीज़ आ जाए तो वो इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं, और इंडेफिनिट सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में किसी होना या ना होना पाया जाए तो वहाँ देयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। से बाहर कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग बाहर हैं, होना या ना होना है, तो देयर, लोग कुछ हैं तो आर, देयर आर सम पीपल आउटसाइड, बाहर कुछ लोग हैं। क्या घर पर कोई है, इंटरोगेटिव मार्क आएगा यहाँ पे, क्या घर पर कोई है, तो इज देयर, कोई है घर पर मतलब एनीवन, कोई की मतलब एनीवन होती है, एनीवन एट होम, तो हमने बताया था जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनके लिए उनमें भी हम देयर का यूज़ करते हैं। किसी का होना या ना होना तो वो सब में ही चलेगा। स्कूल में कोई नहीं है, तो यहाँ पर कोई नहीं है, ना हो, यहाँ पर करेंगे देयर इज नो वन, इससे थोड़ा पास हो गया, देयर इज नो वन इन द स्कूल, देयर इज नो वन इन द स्कूल, यहाँ भी इंटरोगेटिव मार्क लगा लीजिए। देयर इज नो वन इन द स्कूल, तो यहाँ पर नो वन भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी देयर का यूज़ करेंगे। मैदान में कोई खिलाड़ी नहीं है, तो मैदान में कोई खिलाड़ी नहीं है, तो देयर, यहाँ किसी का होना या ना होना पर, मैदान में क्या है, कोई है नहीं है ना, तो देयर इज नो प्लेयर, देयर इज नो प्लेयर इन द फील्ड, देयर इज नो प्लेयर इन द फील्ड। मेरे बैग में एक पेन है, ठीक है ना, मेरे बैग में एक पेन है, तो देयर इज अ पेन इन माई बैग, ठीक है ना। ये चीज़ समझ आ रही होगी कि हमें देयर का यूज़ कहाँ पर करना है स्टूडेंट्स। जैसे इंडेफिनिट सब्जेक्ट से पहले हमें मतलब जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में इंडेफिनिट सब्जेक्ट का यूज हुआ हो और किसी का होना या ना होना हो, ऐसा लग रहा हो कि सब्जेक्ट नहीं है इसमें, वो तो किसी का होना या ना होना हो तो उनमें हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह के वाक्यों में हम देयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अभी तक तो हमने सीखा कि देयर का यूज़ हमें कैसे सब्जेक्ट हो तब हमें करना है, मतलब वो उनको रियल सब्जेक्ट कहा गया है, वो ऐसे एज ए ऑब्जेक्ट की तरह तो नहीं काम करता, बस उसी के अनुसार वर्ब आती है जो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम उसमें देयर का ही यूज़ करते हैं। कोई चीज़ होना या ना होना हो तो उन सेंटेंसेस में हम देयर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब देयर का प्रयोग, अब कन्फ्यूज़न आ रहा होगा क्या इज आर वॉज वर्ब के साथ ही करते हैं, फिर और किसी के साथ भी किया जा सकता है, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं बता दूं इसके लिए, देयर का प्रयोग सभी टेंसेस के साथ किया जा सकता है, वो भी टू बी वर्ब की सभी टेंसेस के साथ। जैसे टू बी वर्ब मैंने आपको क्या बताया थी, प्रेजेंट में क्या होती हैं,
AMR होती है ना, और पास्ट की वॉज वर, और फ्यूचर की विल बी शैल बी, आपको बताया था मैंने। और हैज़ बीन हैव बीन के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है, और मॉडल वर्ब्स के साथ भी हमें इसका यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, मॉडल वर्ब होगी प्लस बी लगी होगी उसमें, उसके साथ भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर आर का प्रयोग कर सकते हैं, देयर वॉज का यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ का यूज़ कर सकते हैं, देयर वर का यूज़ हो सकता है, देयर हैज़ बीन का यूज़ हो सकता है, देयर विल बी का यूज़ हो जाएगा, देयर कैन बी का भी यूज़ हो जाएगा। ऐसे ही देयर मे बी का हो जाएगा, देयर कुड बी, देयर मस्ट बी, देयर माइट बी, देयर शुड बी, इस तरह से हो जाता है। इनके एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, कक्षा में कुछ लड़के हैं, तो देयर आर सम, इसको बनाया देयर आर सम बॉयज़ इन द क्लास, तो यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है ना। कक्षा में कुछ लड़के थे, तो देयर वर सम बॉयज़ इन द क्लास, तो देयर वर सम बॉयज़, तो यहाँ पर वर्ब के साथ भी इसका यूज़ होगा देयर का। मंदिर में पुजारी हो सकता है। ठीक है, देयर कैन बी अ प्रीस्ट इन द टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ कैन बी का प्रयोग हो सकता है, सकता कि उसमें सेंस में आ गया। ठीक है, कमरे में खिड़कियाँ होनी चाहिए, कमरे में खिड़कियाँ होनी चाहिए, तो शुड बी का यूज़ हो गया, देयर शुड बी विंडोज़ इन द रूम, कमरे में खिड़कियाँ होनी चाहिए। तो देखिए देयर के साथ शुड बी का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे हम कर सकें, देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ की समथिंग हो जाएगी, देयर मस्ट बी समथिंग वी कैन डू, जिससे हम कर सकें, वी कैन डू। ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। अगर ये सवाल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना कि इस तरह के सवाल समझ नहीं आया, कैसे आया है, तो मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, संसार नेक्स्ट करते हैं। संसार के कोने कोने में शांति होगी, तो देयर विल बी पीस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो देयर विल बी का यूज़ हो रहा है देयर के साथ, है ना, देयर के साथ विल बी का भी यूज़ हुआ है यहाँ पर, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से देयर के साथ हर टेंस हो सकता है, मॉडल वर्ब्स हो सकती है, टू बी वर्ब की वर्ब जो टू बी है उसकी सभी टेंसेस में उसका यूज हो सकता है, और मॉडल वर्ब्स प्लस बी यूज होता है देयर के साथ, ये आपने सीखा अभी तक, है ना। अब इसका नेक्स्ट टाइप करते हैं, तो देयर का यूज और कहाँ हो जाता है, इस चीज़ के आगे करते हैं। अब ध्यान से देखना, हम बताते चल रहे हैं कि देयर का यूज़ कहाँ कहाँ पॉसिबल है। अभी तक बताया कि देयर का प्रयोग के साथ वर्ब टू बी की सभी फॉर्म्स आ सकती हैं, सभी टेंसेस की, है ना, और मॉडल प्लस बी वर्ब आ सकती हैं सारी, और किसी चीज़ का होना या ना होना होता है, और इंडेफिनिट सब्जेक्ट के साथ हम इसे करते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या है, कभी कभी इसका रहने के अर्थ में भी इसका यूज़ किया हो जाता है। ठीक है, रहने के अर्थ में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक गांव में एक किसान रहता था। ठीक है, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। ठीक है, किसान एक बार, मतलब एक बार भी कह सकते थे, तो मैंने इसमें एक बार नहीं लिखा है। तो एक गांव में एक किसान रहता था, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, एक शेर जंगल में रहता था। नेक्स्ट है, एक शेर जंगल में रहता था, देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट। अगर इस टाइप में कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर कि ये वाला सेंटेंस लिखकर बताया ना कि मुझे ये सेंटेंस समझ नहीं आए। ठीक है, तो मैं आपको इसके ऊपर भी बहुत सारे सेंटेंस लिख करके आपको एक्सरसाइज करवा दूंगा, जिससे आपको अच्छे से आ जाए। वैसे रहने के सेंस में आ जाता है, एक शहर में एक राजा रहता था, है ना, देयर लिव्ड अ किंग इन अ सिटी। इस तरह से और भी सेंटेंस कई फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, देयर के कुछ अन्य प्रकार भी आप देखेंगे यहाँ पर, कुछ स्पेशल हैं, तो उनको भी आप समझने की कोशिश करना जितना आपने पहले समझने की कोशिश की है। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर के इसके अलावा कोई यूज़ नहीं होता है। जितने भी पॉसिबल यूज़ है सारे मैंने कवर किए हैं इसमें। तो कुछ अन्य प्रकार के वाक्य हैं जिनमें भी देयर का प्रयोग होता है। देखते हैं, कुछ छात्र खेल रहे हैं, तो इसको हम दोनों तरह से कह सकते हैं, देयर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट सब्जेक्ट जो होता है रियल सब्जेक्ट है उसका भी यूज़ करके हम कर सकते हैं इसको। जैसे पहले रियल सब्जेक्ट रख लेते हैं, सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग। इसे तो हमने बना लिया, टेंस किए थे जब हमने बनाए थे। तो इसको इस तरह भी किया जा सकता है, देयर आर सम स्टूडेंट्स, देयर आर, इसे ऐसे मनी मन में ये मान लिया करो, कुछ छात्र हैं, ठीक है। देयर आर सम स्टूडेंट्स, ऐसे कह सकते हैं ना, देयर आर सम स्टूडेंट, कुछ छात्र हैं। तो इस तरह से आपको किसी का होना या ना होना प्रतीत हो रहा है ना। कुछ छात्र हैं, अब वो क्या कर रहे हैं वो कर दो बस। प्लेइंग कर रहे हैं तो प्लेइंग लिख दो, प्लेइंग। ऐसा नहीं यहाँ पर भी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें, वो नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट वही लिख देना है, मेन एक्शन वर्ब लगा देनी है, ठीक है, प्लेइंग। नेक्स्ट करते हैं इसके ऊपर, कुछ लोग मजदूरों की सहायता कर रहे हैं। तो इस तरह से पहले सेंटेंस तो सिंपल कर सकते हैं, हम पीपल आर हेल्पिंग द वर्कर्स, ठीक है, सम पीपल आर हेल्पिंग द वर्कर्स। मैंने टेंस पहले सिखा दिए हैं, तो आप टेंस आते होंगे तो बहुत अच्छे से पकड़ कर रहे होंगे। देयर आर सम पीपल, देयर आर सम पीपल, कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे बस इतना सेंटेंस बना लो पहले। अब क्या कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति हेल्प कर, तो हेल्पिंग अब किसी कर रहे हैं, वर्कर्स की। देयर आर सम पीपल हेल्पिंग द वर्कर्स। तो इसको इस तरह से बना लेते हैं, मशीन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इसका। तो देयर मे बी समथिंग, देयर मे बी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, उसके लिए मे का यूज़ है। जब मॉडल कराएंगे तो मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए होता है ना। देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद द मशीन, देयर मे बी समथिंग रॉन्ग, कुछ मतलब समथिंग, देयर मे बी समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ी मतलब समथिंग रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेरी क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो तो मुझे ग्रुप में बता देंगे कि इसे क्या चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है। जो मेरी क्लास के स्टूडेंट ने देखेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डेफिनेट सब्जेक्ट्स, तो डेफिनेट सब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने आपको इनडेफिनेट सब्जेक्ट बताया था, और डेफिनेट सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी अभी बताता हूँ, ठीक है। डेफिनेट सब्जेक्ट यानी उसके पहले जिसके पहले दा का यूज़ किया गया हो या फिर प्रॉपर नाउन हो, तो वो डेफिनेट सब्जेक्ट होता है। चलो इसमें बताते हैं, इसका पहले नियम क्या है। सादा अर्थ हम डेफिनेट सब्जेक्ट के साथ देयर का यूज़ नहीं करते बच्चों। सबसे पहली बात, डेफिनेट सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें कहाँ देयर का यूज़ नहीं करना है, ये हमें आना चाहिए कि देयर का यूज़ हम डेफिनेट सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है। तो डेफिनेट सब्जेक्ट होते क्या हैं, अब चलो ये तो हमने सीख लिया कि डेफिनेट सब्जेक्ट के साथ हमें देयर का यूज़ नहीं करना चाहिए। हम तभी तो बच पाएंगे उस चीज़ से कि जब हमें ये पता हो कि डेफिनेट सब्जेक्ट होते क्या हैं, ठीक है। तो वे नाउन्स डेफिनेट आर्टिकल दा के साथ प्रयोग किया गया हुआ हो, यानी जिस नाउन के पहले दा का यूज़ हुआ हो वो डेफिनेट सब्जेक्ट होते हैं, वे सभी नाउन। और प्रॉपर नाउन डेफिनेट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं सभी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको पता है किसी के नेम को कहते हैं, शहर के नेम, व्यक्ति के नेम को, किसी के नेम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे शहर के नेम को, जैसे आगरा है तो आगरा एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। जैसे एक लड़के का नाम है राहुल, तो राहुल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे राहुल है, अमन है, कृष्णा है, राधा है, और यहाँ आगरा भी लिख लीजिए, आगरा है, तो ये क्या है, ये सभी डेफिनेट नाउन है। जैसे पहले से आपको इस नाउन के बारे में पता हो, डेफिनेट मैंने आर्टिकल जो मैंने पढ़ाए हैं अपनी क्लास के वाले बच्चों को, ठीक है, तो उसमें उनको पता होगा कि डेफिनेट आर्टिकल यानी कि जिसके बारे में जो स्पीकर है बोल रहा है और जो लिसनर है दोनों को पता है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो डेफिनेट बन जाता है, वो नाउन डेफिनेट। दरवाज़ा खुला, जैसे किसी ने कहा कि दरवाज़ा खुला है, किसी को बता रहे हैं तो उसे भी पता है कौन सा दरवाज़ा खुला है, यानी दोनों को पता है उस चीज़ के बारे में, तो ये डेफिनेट नाउन हो गया एक तो यहाँ पर। तो द डोर
कौन सा? द डोर। हमें किसी स्पेशल डोर की बात कर रहे हैं जो सुनने वाले को, कहने वाले को, दोनों को पता है कौन सा डोर है। तो द डोर इज ओपन, इसको हम ऐसे नहीं कहते देयर इज द डोर ओपन, इसे ऐसे नहीं कहेंगे देयर इज द डोर ओपन, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कैटेगरी ऐसे आएगा, यहाँ देर का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। राहुल पार्टी में था। ठीक है, राहुल पार्टी में था, तो राहुल वॉज एट द पार्टी, तो हम इसको ये से करेंगे राहुल वॉज एट द पार्टी। इसे ऐसे करेंगे देयर वॉज राहुल एट द पार्टी, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ देयर का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, राहुल पार्टी में था, तो इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बेस्ड पे कुछ और क्वेश्चन है इसमें। तो ही इज़ इन द रूम, यानी कमरे में, वह कमरे में है। ठीक है, वह कमरे में है तो हमें पता है कौन कमरे में है, वह एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बारे में पता है। वह कमरे, जिसको सुना रहे हैं, जो सुन रहा है मेरी बात को, वो जो मैं कह रहा हूँ वह कमरे में, वह जानता हूँ, जिस व्यक्ति को सुनने वाला भी वह को जानता है, तो ये डेफिनेट हो गया। ही इज़ इन द रूम, पर इसे हम इस तरह से नहीं कह पाएंगे देयर इज़ ही इन द रूम, तो ये पर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कमरे में अमन है। ठीक है, अमन इज़ इन द रूम, तो अमन तो एक प्रॉपर नाउन है, तो ये तो यहाँ पे देयर का यूज़ तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ये वाला यहाँ गलत किया है मैंने, देयर इज़ अमन इन द रूम, तो इस तरह से इसे कहना गलत होगा। अब जैसे कमरे में, अभी मैंने बताया था कमरे में अमन है, ये मैंने बताया था कमरे में अमन इज़ इन द रूम। अगर कमरे में एक लड़का है, अमन भी तो एक लड़का है, तो अब देयर इज़ अ बॉय इन द रूम, तो ये वाला राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? ये राइट नहीं है, ये डेफिनेट सब्जेक्ट है, ये इंडेफिनेट सब्जेक्ट है। इंडेफिनेट सब्जेक्ट है, इसके बारे में एक लड़का है पता नहीं, दुनिया का कोई भी एक लड़का हो सकता है, एनी, ए का मतलब एनी है, तो इसीलिए यहाँ पर देयर का यूज़ हो गया है। अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि डेफिनेट नाउन के साथ हम देयर का यूज़ नहीं करते हैं, और इंडेफिनेट जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम देयर का यूज़ करेंगे एक ही बात होने पर। जैसे वह बगीचे में होगी, ठीक है, एक ये है, तो सी होगी मतलब सी विल बी इन द गार्डन, तो हमें यहाँ पता है कि वह बगीचे में होगी। वह के बारे में हम पहले से जानते हैं कौन बगीचे में होगी, वह है। कोई एनी का सेंस तो है नहीं, है ना, एनी का सेंस तो है नहीं इसमें। वह लड़कियाँ बगीचे में होंगी, कुछ लड़कियाँ बगीचे में होंगी। अब कुछ लड़कियाँ पता नहीं हमें कौन सी लड़कियाँ, कुछ लड़कियाँ मतलब कोई भी कुछ लड़की हो सकती हैं, है ना। ये इंडेफिनिट, सम आ जाए किसी को, वो इंडेफिनिट ही होता है, कोई निश्चित अमाउंट तो पता नहीं है। ठीक है, सम है, तो देयर, तो यहाँ देयर का यूज हो जाएगा, देयर विल बी सम गर्ल्स, देयर विल बी सम गर्ल्स इन द गार्डन। इन चीज़ों से आप फर्क समझ गए होंगे कहाँ देयर का और कहाँ पर देयर का यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आए होंगी अच्छे से। अगर नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि ये समझ नहीं आ रही है, और मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ग्रुप में बताइएगा कि समझ नहीं आई ये चीज़। ठीक है, ओके, थैंक यू।